नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज़। उत्तर प्रदेश के बलिया में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा, जिनमें आज जिला अस्पताल और कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद गांव हैबतपुर में निगरानी समिति के सदस्यों से मुलाकात की और बलिया कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक किया। कोरोना की तीसरी लहर को उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर नियंत्रण के करीब है। प्रदेश के बारे में दुनिया के विशेषज्ञों को यह शंका थी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना अनियंत्रित हो जाएगा, जो दूसरे लोगों में यह उम्मीद थी कि कोरोना अनियंत्रित हो जाएगा, अव्यवस्था की स्थिति होगी। आज यह पूरी तरह नियंत्रण में है। आज पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 300 से भी कम है। बलिया प्रदेश का कोने का जनपद है। जनपद की सीमा 3 तरह से घिरी हुई है। चिंता थी कि बलिया की स्थिति क्या होगी। यहाँ जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोरोना वायरस और सभी संगठनों ने मिलकर बेहतर प्रदर्शन किया है। सेकेंड फेज में और बलिया में भी एक केस नहीं है। प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन, भारत सरकार का पूरा सहयोग कोरोना की दूसरी लहर को पूरी तरह नियंत्रण करने के बाद तीसरी लहर की आशंका पर पूरा कार्य कर रहे हैं। तीसरी लहर की जो आशंका व्यक्त की गई है, उससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस समय कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, वह समय गंभीर और संवेदनशील बीमारियों का समय होता है। तृतीय लहर को प्रदेश के अंदर पूरी तरह नियंत्रण के हम लोग बहुत नजदीक हैं। जिस प्रदेश के बारे में दुनिया के विशेषज्ञों को तमाम प्रकार की आशंकाएं थी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना अनियंत्रित हो जाएगा, अव्यवस्था की स्थिति होगी, उस प्रदेश में आज कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है और बेहतर परिणाम टीम वर्क के माध्यम से सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, इन सब ने मिलकर के जो परिणाम दिया है वो हम सब के सामने है। आज प्रदेश में पॉजिटिव केसेस भी जो आए हैं वह 300 से नीचे आए हैं, जबकि हमारे बलिया प्रदेश का कोने का जनपद है। जनपद की सीमा 3 ओर से बिहार से घिरी हुई है। स्वाभाविक रूप से हम लोगों को हमेशा चिंता रहती थी कि वास्तव में बलिया की स्थिति क्या होगी। यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स और सभी संगठनों ने मिलकर के नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण। प्रदर्शन किया। सेकंड वेव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। 30% तक पहुंच गई थी। उसके बाद ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और वहां निरीक्षण किया। 0.1% है, बहुत न्यूनतम स्तर पर है। आज तो एक भी केस नहीं है। ऐसे पहले भी आराम से इस प्रकार की स्थिति आई थी। सेकेंड वेव में हमारी निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया। डोर टू डोर सर्वे, हर वैक्सीनेट व्यक्ति को मेडिसिन उपलब्ध करवाना, अगले 24 घंटे के अंदर आरटी टीम के द्वारा सभी का उनको सभी का टेस्ट कराना, ये सभी कार्यक्रम चलते रहे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, भारत सरकार का भरपूर सहयोग, कोरोना की दूसरी तीसरी लहर के बारे में जैसे भी कोई आतंकित होने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन
क्योंकि जिस समय तीसरी लहर के बारे में आशंका लोगों की बनी है वह समय तमाम प्रकार की विषाणुजनित बीमारियों की किसी भी स्तर से समय होता है। जब मलेरिया है, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस की तमाम प्रकार की बीमारियां आती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण। और ये सभी क्षेत्र उसके प्रति कहीं न उत्तर कहीं प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री रहते हैं। योगी आदित्यनाथ बलिया जिला अस्पताल पहुंचकर राज्य अस्पताल सरकार का ने अभी से इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। उसके बाद स्वच्छता, ट्रॉमा सेंटर सैनिटाइजेशन, पहुंचे मॉपिंग, शुद्ध पेयजल की और वहां आपूर्ति की निरीक्षण कार्रवाई हो, या फिर अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से हर जनपद में अभिभावकों को 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन उपलब्ध करवाना और वैक्सीन से उन्हें कोरोना का सुरक्षा कोड उपलब्ध कराना ये कार्य भी देश के अंदर स्तर पर चल रहा है। और हम लोगों ने इसके अभिभावक स्पेशल बूथ हर एक जनपद में बलिया जनपद में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। पीडीएस के निर्माण की कार्रवाई की हर जनपद में प्रारंभ की। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 36 बेड के निर्माण की कार्रवाई की है। तो पीएचसी को भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। ग्रामीण चीजों के निर्माण की कार्रवाई स्तर पर चल रही है और भी इसके लिए जो भी सावधानी है सबको करने के साथ ही बच्चों की स्वाभाविक खतरों को देखते हुए वायरल फीवर हो, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया या फिर कोरोना ही क्यों न हो, एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि अभी की हम जैसे सेकंड वेव में निगरानी समिति के माध्यम से और आरआरटी के माध्यम से नमस्कार, आप हम देख लोगों रहे ने हैं देश का किट दर्पण। वितरित किए थे। ऐसे ही इसमें भी हम लोगों उत्तर ने प्रदेश के प्रयास प्रारंभ मुख्यमंत्री किया है योगी आदित्यनाथ कि बलिया जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल 26 का निरीक्षण जून के बाद उसके बाद व्यापक ट्रॉमा पैमाने सेंटर पर पहुंचे निगरानी समितियां और वहां निरीक्षण किया। जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में हर विधानसभा क्षेत्र में विशेष अभियान प्रारंभ करेंगे। अभी से पर्याप्त मात्रा में दवा जनपद में भेजी गई। इसमें 4 हमने श्रेणियां तय की हैं। 0 से 1 वर्ष की उम्र, 1 से 5 वर्ष का उम्र, 5 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे और 12 से लेकर के 18 वर्ष के युवाओं को भी इसके साथ जोड़ा है। 4 प्रकार के पैकेट जनपद में पर्याप्त मात्रा में भेजे जाते हैं। हमारी निगरानी समितियां डोर टू डोर सर्वे करके इस आयु वर्ग के जो एक बच्चे कहीं भी कोई लक्षण दिखाई देगा, फीवर है, सर्दी, मेडिसिन के माध्यम वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में हम लोग 2 करोड़ 42 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा चुके हैं। 18 से 44 लाख की आयु वर्ग के 53 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लिया और बलिया जनपद में भी 2,64,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लिया। वैक्सीन की प्रक्रिया को तेज करने की कार्रवाई हो रही है और 21 जून से भारत सरकार ने 18 साल से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को भी 45 साल वर्ष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैक्सीन भारत सरकार बलिया जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल लेकिन का हम लोगों ने निरीक्षण एक प्रयास प्रारंभ किया है। उसके बाद ट्रॉमा सेंटर पहुंचे भारत सरकार ने और वहां 18 से 44 राज्यों के ऊपर सौंपा था। राज्य ने 1 मई से अपने यहाँ वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अब वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा और फ्री में वैक्सीन भारत सरकार देगी, इसलिए वैक्सीनेशन की गति को और तेज बनाने की कार्रवाई। अभी हम 4 लाख वैक्सीन प्रतिदिन दे रहे हैं। 21 जून के बाद हम इसे 6 लाख प्रतिदिन करने के लिए बढ़ रहे हैं और जुलाई प्रथम सप्ताह में हमारा प्रयास है कि प्रथम सप्ताह से ही हम लोग 10 से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन प्रदेश के अंदर कार्य करेंगे। ये कह सकता है कि बलिया में
वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लेकिन वैसे समस्या ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने अपने जनप्रतिनिधियों ने इसमें सहयोग किया। बलिया के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट बनकर के तैयार हो चुका है, चालू भी हो चुका है। 6 लाइन प्रस्तावित है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम 431 ऑक्सीजन प्लांट या तो निर्मित कर रहे हैं, 100 ऑक्सीजन प्लांट हमारे स्थापित हो चुके हैं। शेष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया जिला अस्पताल पहुंचे। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। उसके बाद ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, टेस्ट ट्रीट एंड और वहां निरीक्षण किया। ट्रैक के इस माध्यम से हम लोगों ने मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो टेस्ट एंड ट्रीट के मंत्र ने कोरोना को नियंत्रित करने में काफी सफलता प्रदेश को दी है और इसको हम निरंतरता प्रदान करेंगे। आपके माध्यम से मेरी अपील होगी जनता जनार्दन से को टेस्ट करने से निगरानी समिति आती है, टेस्ट जरूर मास्क का इस्तेमाल भी जरूर करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें और मेरी अपील होगी कि वैक्सीन अपनी पारी आने पर जरूर प्रयास है कि गाँव में वैक्सीनेशन करें। गाँव के विद्यालय लेकिन हम गाँव तक पहुँचने का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। वैक्सीन पारी आने तक जरूर लगे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से कोरोना को देश के यानी दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी रेट में अगर आप देखेंगे भारत का रिजल्ट बेहतर है और मृत्यु दर को भी देखेंगे तो दुनिया के तमाम विकसित देशों की तुलना में भारत ने काफी हद तक इसको नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन इस दौरान जनता के लिए, गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए भी जो योजनाएं घोषित की हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत अन्न योजना वितरित करने की व्यवस्था, मई से लेकर के दीपावली तक प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को खाद्यान्न की व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न व्यवस्था ये प्रारंभ हो चुका है। पर यूनिट 5 किलो चावल या गेहूं हर जरूरतमंद व्यक्ति को, राशन कार्ड धारक को भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग प्रति माह इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर 3 महीनों के लिए जून, जुलाई और अगस्त में इस कार्यक्रम को, निःशुल्क खाद्यान्न के कार्यक्रम को अपने स्तर पर दे रही है। यानी 3 महीने मई, जून, जुलाई और अगस्त में प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 बार निःशुल्क खाद्यान्न की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। हर जरूरतमंद इस संकट के समय में सरकार के सहारा की अपेक्षा रखता था। राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। उस वर्ग को जो डेली कमाने खाने वाला है, लेबर क्लास है, स्ट्रीट वेंडर है, कुली है, या गांव में वह व्यक्ति जो अपने नित्य प्रति के कार्यों के लिए समाज पर निर्भर रहता था, उन्हें भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई भी अभी हमने विगत दिनों जितने भी प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड श्रमिक थे, ऐसे 23 लाख लोगों को भरण पोषण भत्ता की पहली किस्त उन्हें उपलब्ध कराई है। स्ट्रीट वेंडर या फिर परंपरागत जो हमारे कारीगर हैं, उन लोगों को देने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चली, वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है। बहुत शीघ्र उन्हें भी भरण पोषण भत्ता का लाभ प्राप्त होगा। बलिया के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हों, इसके लिए कुछ प्रस्ताव हम लोगों ने यहाँ जनप्रतिनिधियों ने मुझे उपलब्ध करवाए हैं। देखिए, एक चीज जो जिसके बारे में बहुत
भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास हो रहा है, वह है गेहूं क्रय केंद्रों के बारे में। अगर आप बलिया के अंदर देखेंगे तो कोरोना के सेकेंड वेव में विगत वर्ष की तुलना में, यानी जो आज एक किसानों से सीधे गेहूं क्रय केंद्र के माध्यम से क्रय करने और डीबीटी के माध्यम से उन्हें धनराशि उपलब्ध कराने की जो कार्रवाई चल रही है, हमने 2017 में प्रारंभ की थी। 2016 की अगर मैं बात करूं, 2016 में केवल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ था। हम लोगों ने कल तक 54 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया है। बलिया जनपद में 85,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय अब तक किसानों से हुआ है। अगर विगत वर्ष की तुलना हम करेंगे तो विगत वर्ष मात्र 48,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ था, तो 48,000 की तुलना में काफी आगे, काफी ज्यादा गेहूं का क्रय हुआ है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन से कहा गया कि जहां भी वो मंडी हो, जहां पे किसान के द्वारा लाए जाने वाली इस उपज को बरसात से बचाया जा सके, क्रय केंद्र वहां पर 22 तक सुचारू रूप से संचालित करें, जिससे हर एक किसान को इससे राहत मिल सके। किसान के हित के लिए, श्रमिकों के हित के लिए, स्ट्रीट वेंडर के हित के लिए, एक सामान्य नागरिक के हित के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम न केवल कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे, बल्कि विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाते हुए जो स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में जो प्रस्ताव यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने उपलब्ध कराए हैं, सरकार उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उस कार्यक्रम को आगे करेगी। धन्यवाद। स्वागत है। हट जाओ नाराज